बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सेस होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल को शुरू करने का वाहिद मकसद ये है कि जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उनका हल किया जाए, और ये खालिद साहब की और मेरी हम दोनों की काविश है। और हम चाहते हैं कि लोगों को बहुत कम कीमत पे हम दवाइयाँ प्रोवाइड करें, लोगों की सेहत बेहतर हो, उनको मुफीद मशवरे दें ताकि वो अपने आने वाले वक्त में बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज हमने खालिद साहब से ये पूछना है, खालिद साहब आप ये बताएंगे हमें कि बच्चों का जो ग्रोथ है, जो उनका कद है वो नहीं बढ़ रहा, माएँ बड़ी परेशान हैं, बच्चियाँ बड़ी परेशान हैं। तो इस सिलसिले में खालिद साहब क्या मशवरा देते हैं, और उसके बाद हम इनकी मेडिसिन और इसके बाद उसका तरीक़ाकार भी बात करेंगे। जी खालिद साहब। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो कद का मसला आ रहा है और जो ग्रोथ का मसला आ रहा है, बेसिकली अगर हम बच्चों की ग्रोथ को लेते हैं तो इसके दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उनकी मेंटल ग्रोथ है और दूसरी उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ है। मेंटल ग्रोथ में जो हम देखते हैं, बच्चे की यादाश्त है, उसकी पिकिंग पावर है, उसका आईक्यू लेवल है, हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। जबकि जो उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ है उसमें हम उसकी जो हाइट है उसको देख रहे होते हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, और हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चा स्ट्रॉन्ग कितना है। ये कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है तो उसका सांस फूल जाता है तो बच्चा कमज़ोर है, इसका मतलब है। अच्छा, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब इन दोनों ग्रोथ को जब हम कंबाइन करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या क्या नेसेसरी एलिमेंट हैं और क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, तो एक चीज़ तो मेरे तमाम नाजरीन सामीन एग्री करेंगे कि जो फूड है, अच्छी फूड है, बैलेंस फूड है, वो इसमें ज़रूरत है। क्योंकि जो फूड है यही स्टमक में जाएगी और यही बाद में जुज़्वे बदन बनती है। इसलिए हम वालिदैन से बार बार गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चे को बैलेंस फूड के ऊपर रखें। एक जो मतवाज़न ग़िज़ा के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ़्रूट भी शामिल हों, जिसमें मिल्क भी शामिल हो, जिसमें प्रोटीन गोश्त की या अंडे की शक्ल में भी शामिल हों, और जिसमें वेजिटेबल्स हैं तो वो भी बच्चे को दिए। और कुछ ऐसी जो केमिकल ज़्यादा खुराकें हैं जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, इससे हम बार बार अपने सामीन नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को इनसे ज़रूर बचाएं, क्योंकि ये इतनी अच्छी हेल्दी फूड्स बच्चे के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, आपके हमारे हम सब के बुज़ुर्ग कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद जो है दिमाग होता है। मैंने अपनी लाइफ में जो लोगों को देखा, जो मैंने बातें सुनी, प्रैक्टिस भी की, और सारा दिन लोगों की बातें सुनता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन बहुत मेहनत करते हैं, अपना पेट काट के अपने बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छा जो है ना वक्त गुजारें, अच्छी लाइफ गुजारें। तो यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि होम्योपैथी में जिन बच्चों को सबक याद नहीं होता, हमारे पास उसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। और वो जो दवाई है वो अगर आप एक बच्चे को 2 महीने दे के देखें तो इंशाल्लाह उसकी याददाश्त में बहुत अच्छा उस पर असर पड़ेगा। जो बच्चों को सबक रटना पड़ता था, स्पेशली वो बच्चे जो हिफ़्ज़ कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनको अगर सबक याद नहीं होता तो बजाय इसके परेशान होने के आप हमसे रब्ता करें। खालिद साहब इंशाल्लाह उन्हें मेडिसिन देंगे, और वो मेडिसिन 2 महीने के अंदर उनकी याददाश्त बेहतर कर देगी। और ये जो बच्चों के ऊपर आपकी तवज्जो है, इसको ज़्यादा वक़्त दें, क्योंकि बच्चे आपका सरमाया हैं। आज हम हैं, कल हमारे बच्चे हैं। तो हर वालिदैन की ख्वाहिश ये होती है कि हमारे बच्चे हमसे बहुत आगे जाएँ, अच्छा पढ़ें, और डेफ़िनेटली वालिदैन लगे हुए हैं। मैं भी बतौर वालिद यही चाहता हूँ, खालिद साहब भी यही चाहते हैं। तो हम इस चैनल के हवाले से ये सब बातें वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। अब हम खालिद साहब से ये पूछेंगे कि खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि बच्चों को ये जो कैल्शियम कम हो जाता है, जो स्पेशली बच्चे भागना दौड़ना कम कर देते हैं, और आजकल के इस दौर में जब हर बंदा स्क्रीन के साथ टची हुआ है, हर वक्त स्क्रीन, फ़िज़िकल जो है वो कम है, उससे क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ा, ये तरह खालिद साहब से पूछें। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इसकी वजूहात हैं? डॉक्टर साहब, एक तो ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली, मैं सब कह नहीं कहता, लेकिन बहुत सी जगहों के ऊपर घर थोड़े से छोटे हो गए।
جب گھر چھوٹے ہوئے ان میں وہ کھیلیں صحن اور جو پارک کی سہولت وہ میسر نہیں ہے ہر جگہ پہ. دوسرا یہ ہوا کہ بچے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اسکرین کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئے, ٹیبلٹ ان کے ہاتھ میں ہے, موبائل ہے, ٹی وی ہے, LCD ان کے پاس چل رہی ہے, تو ان چیزوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں. ان چیزوں کا بھی بڑا رول ہے, ان سے بھی ہم اپنے بچوں کو دور رکھ کے بالکل ان سے ڈپرائیو نہیں کر سکتے, اور آج کل کے معاشرے میں ان کو ساتھ چلنے کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں, لیکن ہر چیز میں ایک بیلنس ہونا ضروری ہے سر. تو بچے کو اسکرین کے ٹائم پہ بالکل اس کو اسکرین دیں تاکہ اس کو موبائل, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر استعمال کرنا آئے اور وہ معاشرے کا ایک مفید شہری بنے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہیلدی ہیبٹ کو بھی امپروو کریں کہ اس کو کچھ نہ کچھ ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف کو لے کر جائیں کہ جہاں پہ وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا بڑھائے, جی اور جہاں پہ اس کی جو بونز ہیں, جو اس کے جوائنٹس ہیں, وہ ایکشن میں آتے ہیں. یہاں میں سر دست ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے جو بچے ہیں وہ شوق میں جم چلے جاتے ہیں. جب جم جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد پھر وہ کچھ کیمیکل کے عادی بن جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو اینابولک اسٹیرائڈ وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ میں ہر ایک کی جی بات نہیں کر رہا, لیکن بہت سے میں نے بچوں کو دیکھا, اس کے ساتھ ان کے کڈنیز کے اوپر ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں سے بھی اوائڈ کروانا ہے بچے کو. جی تو جی اس جی وقت معاشرہ ایسا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسی طرح پرورش کرنی ہے جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی ہے, کہ اوپر سے جب چیل کوا آتا ہے تو وہ اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے. تو ہم نے بچوں کو اسکرین ٹائم بھی دینا ہے, لیکن اس کو لمیٹائز کرنا ہے. ہم نے بالکل اس کو اپنا تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹی پہ بھی لے کے آنا ہے, لیکن اپنی نظروں کے سامنے بھی رکھنا ہے. اور ہم نے اس کو ہیلدی فوڈ کے اوپر بھی لے کے آنا ہے. اور اب تک اگر وہ کوئی ان ہیلدی فوڈ یوز کر چکے ہیں, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ اگر آ رہے ہیں اور اچھی سی ڈائجیشن وہاں پہ نہیں ہو رہی, اور جو غذا ہے وہ جزو بدن نہیں بن رہی, تو وہاں پہ آپ ہمارے ہومیوپیتھی کا سہارا لے سکتے ہیں. تو بہت سے دوستوں کے کامنٹ آتے ہیں, تو آج میں اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیچے ہمارا لنک دیا ہوا ہے, اس میں ہمارا موبائل نمبر بھی دیا گیا. اس کے اوپر واٹس ایپ موجود ہے, تو آپ اپنے بچے کی یا اپنے کسی عزیز کی کوئی بھی جو سمٹمز ہیں اس کا ایک وائس نوٹ بنا کے وہاں پہ ڈال دیں. میں چونکہ بزی ہوتا ہوں, تو جب میں اس کا وائس نوٹ دیکھوں گا تو میں اس کو جس ہی وقت مجھے ٹائم ملے گا تو میں اس کو وہاں پہ فوری طور پہ رپلائی کر دوں گا. تو آپ کے بچوں کی صحت کے لیے ہم بہت کانشیس ہیں, اور آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ موجود ہیں سر. انشاءاللہ بالکل ہی خاص کر میں یہاں یہ بات کرتا چلوں کہ ایز اے ہومیوپیتھ جو میں نے اس کو پڑھا ہومیوپیتھی کو, تو یہاں چڑچڑا پن ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے, اور اس کی ہمارے پاس بہت اعلیٰ اور بہت اچھی دوائیاں موجود ہیں. تو اگر آپ کے بچے ضد کرتے ہیں, بات نہیں مانتے, چڑچڑا پن ان میں پایا جاتا ہے, تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں. یہ انشاءاللہ ان کے مطابق ان کو میڈیسن دیں گے, جو آپ انہیں دیتے رہیں گے تو ان کا چڑچڑا پن دور ہو جائے گا. نہ صرف یہ بچوں میں بلکہ بڑوں میں بھی اگر چڑچڑا پن پایا جاتا ہے یا ضد پائی جاتی ہے, اس کی ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسنز ہیں. آپ رابطہ کریں انشاءاللہ, اور ہماری جو یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں, اور ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے پاس یہ بھلائی کا اور یہ کامیابی کا میسج پہنچے انشاءاللہ. انشاءاللہ.